अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी अगर आवाज़ का कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा। असल में पूरा दिन तो नेट सही चलता है, इस वक्त वाली क्लास का ज़रा मसला होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ डेली कुछ ना कुछ नया करने की, जिससे ना ये हो नहीं, क्लास तो स्मूथली होनी चाहिए ना। ठीक है, तो स्टिल फिर मुझे बताइएगा कि अगर फिर भी इशू हो रहा हो आज भी ना, तो आप लोग को पता है ऐसे तो आवाज़ मुझे नहीं आएगी। जब इशू हो रहा होगा नेट का तो मुझे चैट पे लिख दिएगा। तब चैट वाला मैसेज फिर भी आ जाता है कभी कभी। चैट मतलब ये जूम चैट, ठीक है। चलें, अच्छा, हम लोग एराब का टॉपिक कर रहे थे, सही है। एराब में हमने वाहिद के एराब तो कर लिए थे, वीकेंड से पहले कर लिए थे हमने। वाहिद मुजक्कर के एराब और वाहिद मुअन्नस के एराब। ओके। अब्दुर्रहमान आप बताइए, वाहिद मुजक्कर के जो एराब होते हैं, ठीक है, वो कैसे हमें पता चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करिएगा। वाहिद मुजक्कर के एराब हमें कैसे पता चलते हैं, उसके तीनों अलग अलग फॉर्म्स। मीन्स वो सिमिलर होते हैं, एक वर्ड होता है जिससे तीन अलग अलग वर्ड बनते हैं और लिखने में अलग होते हैं। हाँ, तो वो कैसे पता चलते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है तीनों में? दो तीन होते हैं। एक क्या हालत रफा, हम्म। जिसमें दो पेश आते हैं। वेरी नाइस। और एक होता है हालत नस्ब, उसमें दो जेर आती हैं, दो जबर आते हैं। हम्म। और एक होता है हालत जर, जिसमें जो दो जेर आती हैं। वेरी नाइस, ठीक है। और मंसूब हालत में एक और क्या एक्स्ट्रा चीज आती है? मंसूब हालत में अगर वर्ड के आखिर में हा या हमजा अलिफ हमजा अलिफ आ गए तो उसके आखिर में अलिफ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे गोलता। सही है। गोलता चले, सॉरी वेरी जी। नाइस, माशाल्लाह। ओके। ठीक है, अवैस आप बताएं, अगर वाहिद मोअन्नस इस्म है तो उसकी तीनों एराबी हालतें हमें कैसे पता चलती हैं? क्या निशानी होती है उसकी? मैम एंड में गोलता आती है। नहीं नहीं, वाहिद मोअन्नस वर्ड है ना, कोई सा भी वाहिद मोअन्नस है, चाहे गोलता हो ना हो, उसके एराब हमें कैसे पता चलते हैं? जो तीनों हालतें हैं ना, एराबी हालतें, वो कैसे अलग अलग होती हैं? मैम अवैस, मुजक्कर की जगह वाहिद मोअन्नस के लिए, वाहिद मोअन्नस। मैम मुजक्कर की तरह ही दो मुजक्कर की दो तरह जगह। होती है यानी क्या, कैसे उसको रिपीट कर दें? मैम दो पेश, दो जबर, दो जेर। हाँ, ओके। किस उस फॉर्म में होते हैं दो पेश? मैम दो पेश मरफू में, और हालत मंसूब? हालत मंसूब में दो जबर और हालत मजरूर में दो जेर। इसको हम बोलेंगे हालत नसब में और हालत जर में, ठीक है। और इनका जो नाम हो जाता है इस्म का, जब वो हालत नसब में चला जाता है फिर वो मंसूब बन जाए, तो हालत मंसूब नहीं बोलेंगे, ठीक है। हालत नसब। सही है, वो जो तीनों हमने लिखे थे ना, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। और जब ये तीनों हम बोलेंगे तो उसके साथ हम हालत नहीं लगाएंगे। ये अब वो इस्म का नाम बन गया, ठीक है, कि अब ये इस्म मरफू हो चुका है, अब ये इस्म मंसूब हो चुका है, अब ये इस्म मजरूर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रयान आप बताएं कि जब मुसन्ना होता है, मुसन्ना और मुजक्कर, ठीक है, तो उसके एराब हमें कैसे पता चलते हैं, मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म में? मैम क्या कहेंगे, फिर से बताएं। जब मुसन्ना और मुजक्कर इस्म आ जाए, ठीक है, तो फिर उसके एराब हम कैसे लगाते हैं? मैम जब हम एराब लगाते हैं तो हम उसमें हालत रफा, हालत नसब और मंसूब लगाते हैं। दो जबर, दो पेश, दो मुसन्ना जेर। मुसन्ना 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 रयान। मैम मुसन्ना में हम जो होती है मजरूर नहीं, इसमें लगाते हैं दो आईनी वाली होती है। और वेरी एक नाइस। और एक? आनी और आईनी। ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। मरफू हालत, जब मरफू हो जाता है तो फिर यानी कि जब हालत रफा होती है तब आनी साउंड लग जाता है, और जब मंसूब और मजरूर होता है तो आईनी। रयान फिर आप ये वाला कर दें, ये पहला वाला कर दें। देखिए लिखा मैम हुआ क्या है, एक मिनट मैं रीड कर देती हूँ। दर्ज झेल मरफू मुसन्ना अस्मा को मंसूब और मजरूर सूरत में लिखे। मरफू में इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, मंसूब और मजरूर में आपने लिखना है, बताइए। मुस्लिमाइनी दोनों में। वेरी नाइस, मुस्लिमानी हो गया रफा, और मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी दोनों सेम होगा, ठीक हो गया। अच्छा, बिलाल आप करें काफिरानी का। मिस आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे?
काफिरानी को ये फिल करना है, आगे मंसूब और मजरूर फॉर्म में लेके जाना है। काफिरैनी काफिरैनी। काफिरैनी काफिरैनी। अच्छा बिलाल, अगर ये होता काफिरा, ठीक है, गोलता, काफिरा, तो उसकी मुसन्ना कैसे बनती? काफिरतानी काफिरतैनी काफिरतैनी। काफिरतानी, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि मुसन्ना में भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि आखिर में आनी और ऐनी साउंड ऐड हो रही है, ठीक है। अब काफिरा में पहले ही ता की साउंड आखिर में आ ही रही होती है, ठीक है ना। तो हमने याद है ना, हमने शुरू में बात की थी, जब गोलता किसी वर्ड के एंड में आएगा तो हम हा की आवाज निकालेंगे, काफिरा, मुस्लिमा, ठीक है। लेकिन जब गोलता आगे किसी लेटर के साथ ज्वाइन हो रहा हो, सही है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो उस गोलता की आवाज नॉर्मल ता की तरह आती है। जैसे हम बोलते हैं ना फजर की नमाज, उसको हम अरबिक में बोलते हैं सलातुल फज्र। अब आप लोग को क्या लगता है, सलात जो वर्ड है, इसमें गोलता है, आती है बीच में, या फिर ता आती है? जो हम लिखते हैं ना सलात का वर्ड, नोट किया है किसी ने, कहीं लिखा हुआ देखा है सलात को, या कुरान में जैसे देखा? ही आती है आखिर में आती है। क्या आती है, नॉर्मल ता आती है, गोलता आती है? गोलता गोलता। वेरी नाइस, ठीक है, गोलता आती है। तो अगर, अच्छा अब रुके, वहीद आप बताएं, अगर मैं सलात को अकेले पढ़ूंगी, सिर्फ इस वर्ड को सलात, तो फिर मैं कैसे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी? आखिर में गोलता आ रही है ना, सलाह। सलाह होगी, ठीक है। फिर हम गोलता नहीं प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि एंड पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं सलाह और आगे अल फजर को मिला दूं तो फिर ता की साउंड वाजे होती है, ठीक है, सलाह तो सलातुल फजर। वेरी नाइस, जबरदस्त। ओके, ठीक है, तो ये हो गया काफ, इसीलिए यहाँ पे काफिरा हम बोल रहे थे वाहिद में, लेकिन जब आगे आनी साउंड ऐड हो गया गोलता के साथ, तो फिर क्या हो गया, तानी हो गया, ठीक है। तो हम काफिरा हानी नहीं बोलेंगे, काफिरा तानी, सही, काफिरतैनी काफिरतैनी। परफेक्ट हो गया, तो मुसन्ना आप लोगों को ऐसे क्लियर। अच्छा वहीद आप ये वाला कर दें, मोमिनानी वाला। मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबकी बारी आ गई ना, तो सबको क्लियर है, ये वाला तो बहुत इजी था ना। ओके, अच्छा एक काम करें अवैस, आप करें मुस्लिम का मरफू मंसूब और मजरूर बनाएं, ठीक है। अवैस, अवैस आवाज आ रही है? हाँ, मैं मुस्लिम, मुस्लिमानी, सिर्फ मुस्लिम का, ओनली मुस्लिम। मैं मुस्लिमान, दोबारा बोलिएगा। मैं मुस्लिमुन, ना, तीनों फॉर्म्स बोलनी है, मरफू मंसूब मजरूर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। वेरी नाइस, ओके। अब्दुर्रहमान, किताब का बनाए, तीनों फॉर्म्स। मिस जो क्या? ये मुसन्ना लिखा है ना, मुसन्ना की बात नहीं करी मैं, वाहिद की बात कर रही हूँ। वाहिद किताब वर्ड है, उसके तीनों फॉर्म्स बताएं, तीनों एराबी हालतें। अच्छा, किताब, किताबुन, किताबन, किताबिन। वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट, रेयान आप अनम्यूट करें। हाँ, रेयान। यस मैम। ओके, ये देखिए, ये वर्ड है, ये बताएं, ये वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? मैम कौन सा? ये इमरातानी, मैम ये मुसन्ना है। मुसन्ना है, इसका वाहिद बनाए। इमरा। ठीक है, इसका अब जो वाहिद है ना, उसके तीनों फॉर्म्स बताएं। इमरा। इमराअतुन इमराअतिन इमराअतुन इमराअतन इमराअतिन। वेरी नाइस, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके बिलाल आप अनम्यूट करें, आप बताएं। बिलाल अनम्यूट। बिलाल अनम्यूट करें और मदरसा का बनाएं, ठीक है, मदरसा, इसके तीनों फॉर्म्स बताएं। मदरसा हम्म मदरसा मदरसुन मदरसन मदरसिन। नहीं नहीं, गौर से सुने मैं क्या कह रही हूँ, मदरसा, मदरसा की स्पेलिंग बताएं, चले मुझे पहले ये बताएं स्पेलिंग। मीम दाल हम्म ले सीन है। ठीक है, अब बताएं कैसे बनेगा इसका तीनों फॉर्म्स। मदरसातुन मदरसातिन मदरसातन। ठीक है, और उसको पहले सीक्वेंस में ही बोलने की कोशिश करें, मरफू मंसूब मजरूर, ठीक है। तो मदरसातुन मदरसातन मदरसातिन। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। ओके, वहीद आप बनाएं, आप दार का बना दें।
सॉरी, मैं सुबह से लगी क्या हम्म, क्वेश्चन? दार का तीनों फॉर्म्स बताएं। दारुन, दारन, दारिन। अच्छा, और दार, दो दार अगर हैं। दारानी, दाराइनी। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। दारानी, उसको बस, हाँ, दारानी, दाराइनी और फिर दाराइनी। दो दफा सही, माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग को माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। तो मजीद प्रैक्टिस की मुझे लग तो नहीं रहा अब जरूरत है, अगर होती तो मैं और करवा देती। सही है, तो हम लोग वीडियो में फिर आगे चलते हैं। एक मिनट रुक जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने प्ले कर दी थी। अब क्या हो रहा था कि वाहिद के हमने इराब कर लिए, मुजक्कर के भी, मुअन्नस के भी। ठीक है, वाहिद, मुजक्कर, मुअन्नस में सेम रूल अप्लाई हो रहा था, कुछ अलग नहीं था। मरफू हालत में दो पेश, मंसूब हालत में दो जबर, मजरूर हालत में दो जेर, सेम रूल, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस। ठीक है, मुसन्ना में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा था, दोनों हालतों में, दोनों जिन्सों के साथ भी। ठीक है, यानी कि आनी साउंड ऐड हो रहा है मरफू में, और ऐनी ऐनी साउंड ऐड हो रहा है मंसूब और मजरूर में। ठीक है, चाहे वो मुअन्नस हो चाहे मुजक्कर हो। ठीक है, एक सेकंड। और मुअन्नस में ये हो रहा था कि जन्नतन, जन्नतुन जैसे है। ठीक है, अब पहले ही गोलता पर एंड हो रहा है, तो जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं जरा, मेरी आवाज कट हो रही है? नो नो, हल्की हल्की हो रही है बीच में से। हल्की हल्की हो रही है। अच्छा, अब मैं एक चीज और करने की कोशिश करती हूँ, आई होप उससे बेटर हो जाए। इसी तरह मुझे बताते रहा करें, ठीक है, ताकि मैं दो तीन चीजें जो ट्राई करी हूँ ना, मुझे पता चल जाए कौन सा बेस्ट है उसमें से। चलें, अब मुझे बताइएगा कि अब अगर कटे तो ऐसे ही चैट पे, जैसे बिलाल ने लिखा है ना, मुझे सब लोग लिख दिया करें, जैसे ही आप लोग को फील हो ना मेरी आवाज कट हो रही है। अच्छा ठीक है, तो वाहिद का हो गया मुसन्ना। अब हम जमा की तरफ जा रहे हैं। अब ये गौर से सुनना है, ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स और आ रही हैं। ठीक है, चलें। जमा। अच्छा, जमा थी दो, एक थी सालिम और एक थी मुकस्सर। पहले सालिम करते हैं, ठीक है। जमा सालिम मुजक्कर। जमा सालिम मुजक्कर मुस्लिम की बनाई थी ना हमने, सिफत की क्या बनी थी? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। फिनिशिंग हुई हुई है, हुई हुई है ना। तो ये मरफू था, मुस्लिमीना ये मंसूब था। तो वहां जो जमा सालिम की हमने दो आवाजें निकाली थी ना, ऊना ईना, वो एक्चुअली उनका इराब ही था। ऊना मरफू, ईना मंसूब और मजरूर के साथ। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुनाफिक, मुनाफिकूना, फर्स्ट फॉर्म। मुनाफिकीन, मुनाफिकीना। ठीक है, अब ये तो हम लोग को अब पक्की तरह से याद हो गया है कि जो जमा सालिम बन रही थी वो सिफात की बन रही थी। ठीक है, जब हम मुजक्कर वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जमा सालिम जितनी भी सिफात वाले वर्ड्स थे ना, ये तो आप लोग खुद ही मुझे बता रहे होते हैं हर दफा कि ये सिफत है, इस वजह से इसकी जमा सालिम बनेगी। ये सिफत नहीं है तो इसलिए इसकी जमा सालिम नहीं बनेगी। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, आप बताएं। गुरफतुन, अच्छा, गुरफतुन तो मुअन्नस हो गया। रुके, किताब की बताएं अब्दुर्रहमान। किताब की क्या बनेगी, सालिम या मुकस्सर? किताब की मुकस्सर। किताब के मुकस्सर क्यों? ये सिफत नहीं है। सिफत नहीं है। अवैस, काफिर की क्या बनेगी? मैम कुफार। कुफार। और काफिरूना, काफिरीना सही होगा या वो गलत हो जाएगा? क्या लगता है? मैम सही होगा। वो भी सही, क्यों? मैम वो शिफ्ट में नहीं। क्योंकि वो भी सिफ्त है। ठीक है, काफिर यानी इनकार करने वाला या नाशुक्री करने वाला, इसलिए वो भी सिफ्त हो गया। ठीक हो गया। अच्छा रयान, आप बताएं। आप ये बताएं, ऐसा करें। हाँ, अच्छा, रेयान, मकतब एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टेबल। जो हमारी स्टडी टेबल होती है ना, स्टडी टेबल, हमारी टेबल्स आप लोगों को पता है ना, बहुत तरह की होती हैं। ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है, डाइनिंग टेबल है, कितनी तरह की होती है। मैं स्टडी टेबल की बात कर रही हूँ, जिसमें हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं मकतब। ठीक है, मीम काफ ताबा, मकतब। अब ये बताएं कि मकतब की जमा आपको क्या लगता है, मुकस्सर बनेगी या फिर सालिम? मुकस्सर।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिफ्त नहीं है इस वजह से उसकी मुकस्सर बनेगी। अब आप लोग को वो सारी बातें याद आ गई ना जमा बनाते हुए। जब हम मुजक्कर वर्ड का जमा बनाएंगे, मुअन्नस में भी अक्सर यही हो रहा होता है, ठीक है। ज्यादातर सिफात की जमा सालिम बन रही होती है, ठीक है। तो ये हमने जहन में रखना है। अब हम मुस्लिम वर्ड आ गया मेरे सामने, तो अब फौरन मेरा जहन जाना चाहिए कि क्या ये सिफ्त है। अच्छा सिफ्त है तो फिर तो ऊना ईना साउंड लगाना है मैंने एंड में, ठीक है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये तो हमने बना लिया था। अब हमें पता चल गया जो दो अलग आवाजें है ना, एक है ऊना, ये भी जमा मुजक्कर सालिम की आवाज है। ईना, ये भी जमा मुजक्कर सालिम की आवाज है, ठीक है। फर्क क्या आ रहा है, ऊना साउंड मरफू फॉर्म की है, हालत रफा की है, ठीक है। और ईना साउंड हालत नसब और हालत जर की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुसन्ना में था, आनी साउंड मरफू की थी, आईनी साउंड किसकी थी, मंसूब और मजरूर। इस तरह से यहाँ पे जो हमने दो याद किए थे ना जमा सालिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, काफिरूना, काफिरीना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, तो अब हमें पता चला वो दो अलग साउंड हमने क्यों याद की थी, क्योंकि ऊना साउंड जो थी वो मरफू वाली थी, ठीक है। और ईना साउंड जो थी वो मंसूब और मजरूर वाली थी, सही है। चले अब सुनते हैं थोड़ा। मुनाफिकीन। मैम एक्सीलेंट। उस आवाजों जी जी। मैम ये जो है ये मंसूब है और ये मजरूर है, ये दोनों सेम की होती है। बिल्कुल, जैसे मुसन्ना में सेम थी ना, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। ईना मैम ईना। ये सेम होती क्यों है सेम? सेम होती क्यों है, क्योंकि सेम होना इनका काफी है, हमें जरूरत नहीं कि ये अलग अलग हो, ठीक है। मरफू फॉर्म अलग होना जरूरी था क्योंकि इसका ना बहुत ज्यादा यूजेज है। आपको बहुत अरबिक ग्रामर में नजर आएगा, कुरान में भी आप देखेंगे ना, मरफू फॉर्म बहुत नजर आता है। नसब और जर ना, जर तो बहुत ही कम नजर आता है, और नसब फिर भी जर से थोड़ा ज्यादा नजर आता है, तो इसकी जरूरत थी नहीं कि इसकी दोनों अलग अलग हो ना, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे इसका रीजन नहीं पता एग्जैक्टली क्यों है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि कुरान पाक में मरफू के मुकाबले में ये कम यूज हो रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों सेम ही रहती हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं नहीं जब कुरान हम, पाक में हाँ जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं है हमें नहीं, अगर समझ। कुरान पाक हाँ हाँ, जी रेहान बोले। जब ये लफ्ज लिखा होगा कुरान में, हम्म हमें कैसे पता लगेगा कि ये मंसूब है मजरूर है? वो आपको 100% पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें पता चल जाएंगी यहाँ पे भी, मुसन्ना में भी, ठीक है। कि ये देखे ना, दोनों सेम है, मंसूब मजरूर। एक सेकंड भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह आपको, और आपको ऐसे पता चलेगा। वो हम रूल्स पढ़ेंगे ना, रूल पढ़ेंगे तो पता। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि मरफू और मंसूब और मजरूर अलग क्यों होते हैं। ठीक है, अभी हमें इसकी वजह भी नहीं पता कि क्यों है, सही। तो वो वजह भी बाद में पता चलेगी, और ये भी बाद में पता चलेगा कि जब दोनों सेम है तो देख के कैसे कोई कौन बता सकता है कि मंसूब है मजरूर है ना। तो वो उसकी भी एक टेक्निक है। तो वो वाली जब चीज आएगी तो हमें पता चल, अभी बस हमें ये याद रखना है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अगर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको दे देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो देखिए सर कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, छोटी 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 चीजें, वो पक्की हो गई तो अगली चीज, वो पक्की हो गई तो अगली चीज। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हमें आगे के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। फिलहाल क्या याद रखना है कि ऊना साउंड जो है रफा की है, ईना साउंड जो है नसब और जर, ये पक्का हो गया ना। बस फिर पहचानना कैसे, वो आगे की बात है, सही हो गया। चले क्या कर रहे थे हम बेटी? को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी आपने, कि कहीं ऐसे कहें जी मुस्लिम ऊनू कि पेश, नो, जो साउंड है वही रहने देनी है, मुस्लिम ऊना। मुझे एक बात बताएं, सोचे जरा इसके ऊपर। मैं अगर आपको बोलूं कि जहां पे भी कुरान में, मैं बोलूं क्यों, मैं दिखा नहीं दूं आप लोग को, एक मिनट रुके जरा। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। मेरे पास चैट पे मैसेज आया है, वॉइस ब्रेक। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, अब सही है। यस मैम, अब सही आ रही है। आप लोग के क्लास में पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, मैं जितना ट्राई कर रही हूँ। अच्छा चले, अच्छा इधर आ जाए, इधर देख लेते हैं जो पेज ओपन है, ये सूरतुल बकरा है। आ, आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जरा, हमारे जैसा कोई वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई वर्ड किसी को भी दिख जाए ना कि मिस ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बता दें। ये देखिए। ये स्वादिकीना, स्वादिकीना। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा। किसने किसने गेस किया है, वो किसने आइडेंटिफाई किया है? रयान ने। रयान। अच्छा रयान, आप बताएं ये क्या वर्ड है, इसके बारे में आपको जो भी पता है बताएं। मैम स्वादिकीना ये मुसन्ना है। ये ना मुसन्ना है? मुसन्ना नहीं है स्वादिकीना। मैम ये वो है, जमा है, और जमा है, और ये स्वादिक का मतलब सच्चा है।
ठीक है, स्वादिक का मतलब सच्चा है और स्वादिकीना जमा है। ठीक है रेयान, थैंक यू। बिलाल, अब आप नेक्स्ट बताएं कि ये जमा तो है लेकिन ये कौन सी जमा है। मिस ये सालिम है। सालिम है। सालिम की कौन सी एराबी हालत है। मिस दूसरी वाली। दूसरी क्या दूसरी का नाम क्या है। शादी कीना, ये कीना वाली, ईना वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, कौन सा है। ये मिस मजरूर भी है और वो भी है, मंसूब भी है। एग्जैक्टली मजरूर भी है, मंसूब भी है। ठीक है, लेकिन जब कुरान पाक में आ गया तो या तो ये मजरूर होगा, जब भी किसी जुमले में आया ना, या तो मजरूर होगा या मंसूब। तो हम अभी कहेंगे हमें अभी तो पता नहीं ये मजरूर है या मंसूब, लेकिन ये हमें पता है कि मरफू तो ये 100% नहीं है। तो या तो मजरूर है या मंसूब है। ठीक है। अच्छा, अब वहीद आप ये बताएं कि अभी तो हमने बात की है ना कि मरफू हालत में पेश होता है। ठीक है। और जो है मजरूर हालत और मंसूब हालत में हमने बात की थी कि जबर और जेर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें, अच्छा रुके मैं आप लोग को कोई मरफू इसम दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मुझे मुझे ढूंढ के बताएं, मरफू दिखाएं जरा मुझे, ये वाला जमा सालिम वाला। हम्म, आगे देखते हैं। ईना, ईना है ना। हाँ ठीक है। ये देखें, वही ये वाला देखें। ठीक है, ये मुझे बताएं कि ये क्या है, जमा है कि मुसन्ना है वही। मिस एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर बिजी है तो इट्स ऑल राइट, आप म्यूट पे ही रहा करें, मैं समझ जाऊँ। नहीं, सोच रहा हाँ, हूँ। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोचे। ये खालिदूना क्या है ये, मुसन्ना है कि जमा, ये मेरा सवाल है। जमा है ये। वेरी नाइस, जमा है। कौन सी जमा, सालिम के मुकस्सर। सालिम। सालिम, ठीक है। और ये सिफ्त है, इसका मीनिंग, और खालिद का मीनिंग होता है हमेशा रहने वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कह रहे हैं जमा सालिम है, सही, तो जमा सालिम में फिर ये मरफू हालत है, मंसूब या मजरूर। मिस ये बिलाल जो है ना, ये पीछे बोल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मैंने मना भी किया फिर भी नहीं हट रहे। बिलाल खामोश, बिल्कुल खामोश। जी, अब बताएं कि ये मरफू है, मंसूब या मजरूर। बिलाल, मैं आपको ना वेटिंग रूम में रख दूंगी, अच्छा, अब ये किया तो। हाँ वहीद बताएं, कौन सी हालत है ये। मिस ये फर्स्ट वाली है। फर्स्ट वाली क्या होती है। अ, अ, हालत, चलिए अभी है। हालत रफा, अ, ठीक है। हालत रफा कह लें या फिर ये कहते हैं कि ये मरफू फॉर्म है, ठीक है। मरफू। सही है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब अब्दुलरहमान आप अनम्यूट करें और ये बताएं कि ये हालत रफा में है यानी मरफू है, तो इसका मंसूब और मजरूर क्या बनेगा इस वर्ड का। ये सवाल रिपीट करिएगा। ये किस फॉर्म में, पहले ये बताएं, ये वर्ड पहले से किस एराबी हालत में। ये ये हालत रफा। हालत रफा में है ना, तो इसका हालत नस्ब और हालत जर बताएं क्या होगा। खोले दीना, खोले दीना। वेरी नाइस, खालिदीना खालिदीना। अवैस आप ये बताएं कि हमने बात की थी ना वैस कि हालत रफा में तो पेश होता है ना, हालत जर में जेर होता है, हालत नसब में जबर होता है। तो ये आप लोग कह रहे हैं कि हालत रफा भी है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि ये लेकिन इसमें पेश तो नहीं है। तो अवैस आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमने बात की थी ना हालत रफा में यानी मरफू फॉर्म में पेश होता है ना, आखिर में फिनिशिंग जो होती है इसम की। यहाँ पे तो हमें लेकिन जबर दिख रहा है और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ये मरफू है। अवैस आंसर करेंगे ओनली, ठीक है। मैम ये वाव नून आ रहा है इसमें। वाउ नून तो आ रहा है, लेकिन हमने बात नहीं की थी कि पेश से होता है हालत रफा में। यहाँ पे तो जबर आ रहा है, तो ये हालत नसब नहीं होना चाहिए इसे। और से आराम से रिलैक्स होके सोचें और फिर बताएं। नो मैम ये हालत रफा है। रफा है, क्यों, ये तो जबर पर एंड हो रही है। चलें और देख लेते हैं कौन इसका जवाब दे सकता है इस बात का, कोई भी। हालत रफ़ा में दो जबर आती है। नहीं नहीं, हालत रफा में दो पेश ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जबर आ रहा है ना। जिसको भी समझ आ रहा है इस बात का जवाब, कोई भी जवाब दे दे, मैं ये मिस कह रही मगर हूँ। जी वो अब्दुल। ये जो जमा सालिम
होती है तो उसके आखिर में ऊना आता है ना, तो तो इसलिए फिर पेश किस हालत में आता है? वो पता नहीं। मैम ये खालिद जो है ना, खालिदून, ये वो पहले से ही रफा थी, फिर इसको हमने जमा में चेंज कर दिया, खालिदूना हो गया। एग्जैक्टली देखें, बात सुने, आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए कि जो पेश होता है ना मरफू फॉर्म में, वो जब इस्म वाहिद होता है तब होता है। ठीक है, वाहिद फॉर्म में तो होगा। अगर ये सिर्फ खालिद होता तब हम कहते कि हाँ भाई इसकी रफा हालत खालिदुन है, सही, लेकिन ये वाहिद है ही नहीं। याद है हमने उस वक्त, एक मिनट रुके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखें, हो गई शेयर, हाँ। ये देखिए, ये जो वाहिद है ना, आप लोगों ने क्या जवाब देना, आइंदा कभी भी मैं ये सवाल पूछूं या कोई भी, कि वाहिद इस्म जब होता है तो उसकी जो हालत रफा होती है वो दो पेश से हमें पता चलती है। ठीक है, दो पेश से उसकी हालत रफा बनती है, लेकिन मुसन्ना में ऐसे नहीं होता, और जमा सालिम मुजक्कर में भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें साउंड होती है, आनी, और यहाँ पे मुसन्ना में आनी साउंड से रफा होता है, और जमा साले मुजक्कर में ऊना साउंड से इस्म जो है रफा हालत में जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ना जबर से ये नहीं समझना कि जबर तो नसब में हमने किया था, बेशक हमने जबर नसब में किया था, लेकिन वाहिद इस्म के लिए किया था, मुसन्ना और जमा सालिम के लिए नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी, क्योंकि हम लोग पता है क्या होता है, आगे जाते हैं ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात से, कि जब जबर आ रहा है फिर हम कहेंगे हमने तो जबर जो किया था, ये देखे यहाँ पे आ रहा है, अच्छा इधर क्या आ रहा है, जन्नतैनी, जन्नतैनी जेर आ रहा है, तो जेर से लगता है कि ये तो मजरूर होगा, जबर से लगता है तो ये तो मंसूब होगा। ठीक है, तो ये जबर जेर पेश जो हम कहते हैं ना, ठीक है, ये सिर्फ वाहिद इस्म के लिए है। ठीक है, मुसन्ना और जमा सालिम के लिए नहीं है। अभी बाद में दोबारा आप लोग से पूछूंगे ना, तब आप लोग को पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह जो मैं पूछ रही हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमीना, और इसे कहेंगे मुस्लिमीनी नहीं, वो ही रहेगा। जो बना लिए वो तो हमें बने बनाए मिल गए। जी फरूख, काफिर काफिरूना फर्स्ट फॉर्म, जी, और सेकंड फॉर्म काफिरीना, थर्ड फॉर्म काफिरीना। अबरार साहब, मुजाहिद मुजाहिदूना, फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी जो है मुजाहिदीना, और तीसरी मुजाहिदीन। ले जी, आपने आप सीख लिया आपने तो, माशाल्लाह। जमा सालिम मुजक्कर हो गया, जमा सालिम मुअन्नस। मुस्लिमा की बनाई थी ना, मुस्लिमा की हमने बनाई थी मुस्लिमात, यही बनाई थी ना, एक ही बनाई थी। फिनिशिंग हुई हुई है? नहीं हुई ना, इसकी करनी है फिनिशिंग। ठीक है ना, पता चल रहा है ना फिनिशिंग, जिनकी फिनिशिंग हुई हुई है समझे उनका इराब भी हमने पढ़ लिया था उस वक्त, लेकिन मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था। आपके जहन में सवाल आया था ना कि जब ये दो दो बना रहे हैं कि कलमानी और कलमेनी क्या फर्क है, तो मैंने कहा था ये इंशाल्लाह आप चौथी चीज पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उस वक्त मैं आपको बताता कि इसका इराब है तो आपको समझ नहीं आना था, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसकी फिनिशिंग नहीं हुई तो इसकी फिनिशिंग करनी है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग, अच्छा अब इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है जरा अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम है। ये ऐसा इसमें है जिसमें साउंड भी आ रही है, आत की साउंड निकाली है ना, लेकिन साउंड कंप्लीट नहीं है। ऊना ईना कंप्लीट साउंड्स थी ना, आनी आनी कंप्लीट साउंड्स थी, ये आत की साउंड इनकंप्लीट है। ये कंप्लीट उस वक्त अच्छा, बिलाल आप अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अवैस आप बताएं कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ना सर ने, मैं कैसे कहते हैं, मुस्लिमात, नीचे देखिए सबसे लास्ट में, तो इसका एराब क्या अभी सर ने दिया हुआ है या नहीं लगाया अभी? मुस्लिमात ये जो लिखे हैं तीनों, मैम मैम नहीं लगाया। नहीं, वेरी गुड, ये अभी एराब के बगैर है, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है। अब सर बताएंगे इसका एराब कैसे बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको और से देखें। क्योंकि जब इसके आखिर में कुछ लगेगा तो इसके साथ स्पेशल केस है कि ये जो आत की आवाज आ रही है ना, आत की आवाज, इस आत को आप दो पेश लगा के आतुन कर दें, मुस्लिमातुन। ठीक है, और मंसूब और मजरूर में दो जेरें लगा के आतिन की आवाज निकल कंप्लीट कर दें, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आपका जहन कह रहा होगा कि यहां पर दो जबरें आनी चाहिए थी, तो आपके जहन से तो अरबी नहीं बनी ना।
ठीक है ना। उस हाँ, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, कि मुस्लिमातुन दो पेश से मरफू हो गया, ये तो हमें समझ आता है, हमने पहले भी किया है दो पेश से मरफू। ठीक है, फिर हमने हालत जर भी समझ आ रहा है, दो जेर से मजरूर, पहले भी हमने दो जेर से मजरूर किया। ठीक है, ये नसब थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नसब है ना, जब जमा सालिम मोन्नस आएगा तब, इस सिर्फ और सिर्फ इस केस में। ठीक है, वाहिद मुजक्कर वाहिद मोन्नस में तो हमें पता है मंसूब हालत में दो जबर ले रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोन्नस में क्या हो रहा है कि मंसूब में भी ये दो जेर लेता है, तो इसकी भी मंसूब और मजरूर की शक्ल सेम है। जैसे मुसन्ना की मंसूब मजरूर सेम थी, फिर जमा साले मुजक्कर की मंसूब मजरूर सेम है, इसकी भी मंसूब और मजरूर सेम है। ठीक है, दोनों पे जेर आएगा, तो गलती से भी मुस्लिमातन नहीं कहना है हमने। ठीक है, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, यानी कि मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अच्छा, इसको आप लोग गौर से देखिए, मुझे 2 मिनट दे, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। ठीक है। मैम। अच्छा मैम गई। जी जी, अब मुझे बताएं, हैंड रेज हुआ हुआ था किसी का, मेरे ख्याल से रयान का शायद। मैम हम अरेबिक के जुमले बनाएंगे। अरेबिक के हम लोग जुमले बनाएंगे। लेक्चर नंबर हमारा ना ये चल रहा है, कौन सा है, 10th है ना। हम लोग यस 12th से जुमले बनाए, नहीं 12th से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आगे से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ से, लेकिन अभी जुमले मैम, नहीं बस बनाए। बताएंगे, बस बनाएंगे ना सही। हाँ बनाए। बनाएंगे ना। यस यस, जुमले क्या, पैराग्राफ बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, बहुत कुछ करेंगे वो तो। ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके करेंगे। ठीक है ना। ओके। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें जुमले बनाने में से, ये सब चीजें पक्की हो जाएंगी ना फिर ही बनाएंगे, बनाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, एक ही बात हो गई, फिर क्या बात हुई थी, मुस्लिमातिन, सही है। अच्छा, अब सुनते मैंने हैं। रीजन आपको बता दिया, क्योंकि साउंड थी, साउंड वाले जितने भी थे उनमें दो साउंड्स ही आ रही थी, तो यहां भी वही पैटर्न फॉलो किया गया कि साउंड्स दो ही रखी गई, लेकिन साउंड कंप्लीट इसमें इस तरीके से की गई, आतुन और आतिन, आतुन आतिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। काफिरा, हम्म। अच्छा, अब्दुर्रहमान, काफिरा का बनाए जमा, काफिरा। काफिरा तानी काफिरा तईन काफिरा तईन। गौर से देखें, ये मुसन्ना बन रहा है कि जमा बन रहा है। काफिरा के आखिर में ना गोल तो आ रही है। मुसन्ना बना है। मुसन्ना ना, मुसन्ना नहीं बनाना, जमा सालिम मोन्नस बनाना है, जमा बनाना है, जमा सिंपल जमा बना है काफिरा का। जैसे आप बताए। रूल याद है, गोलता हटा के क्या लगाते थे हम, अलिफ और ता। बस लगा दें। यहाँ पे भी ये होगा। सिंपली जमा बना रहे हैं ना, अभी हम एराब की बात नहीं कर रहे, जमा बना रहे हैं। जमा बनाए काफिरा का, काफिरात। काफिरात, सिंपल। ठीक है, अब एराब के साथ बताएं, मरफू मंसूब मजरूर। काफिरतन 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 काफिरतन। क्लियरली बोलें दोबारा। काफिरतन काफिरतन काफिरतन। नहीं नहीं, ये चीज, यही गलती हम लोग कर रहे होते हैं, ये देखिए मंसूब में भी दो जेर ही है, नीचे नजर आ रहा है। ठीक है। जी। ओके, अच्छा, अब ये अवैस आप रिपीट करें, काफिरा काफिरात के अराब रिपीट करें अवैस। मैम काफिरतुन काफिरतिन काफिरतिन। अच्छा, काफिरा तो सिंगल हो गया ना,
हम जमा का बना रहे हैं। काफिरा लंबा होगा ना साउंड। मैम काफिरात, काफिरातुन, फिर। काफिरतिन, काफिरतिन। ठीक है, बस रा के बाद ना अलिफ की साउंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। काफिरतुन नहीं होगा, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लंबा होगा। जी रयान, आपने कुछ पूछना मैम जहाँ पर अलिफ और हमजा आता है, है? मैम जहाँ पर जहाँ अलिफ और हमजा आता है वहां पर भी ये तीन लगते हैं, ये दो ज़ेर आखिर में लगती है। जो अलिफ और हमजा आएगा ना, ठीक है, वो अभी सर बताएंगे, थोड़ी देर में अभी बताएंगे सर, मैम वो एक जैसे अलग। ये काफिरा का था, काफिरा तीन दोनों थे, तो अभी हमजा नहीं, अलिफ और हमजा जैसे कोई लफ्ज आए तो हाँ उसमें भी हाँ। यही लगेगा। अच्छा, जैसे कि आप बोले दुआ है, जैसे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम दुआ ठीक है, अन, तो आप वो बोल रहे हैं इसके एराब कैसे होंगे? जैसे हम दुआ इन हो गए ऐसे। ये मुझे पहले आप ये बताएं कि ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, ये बताएं। वाहिद। वाहिद है। वाहिद के एराब कैसे हम बताते हैं? तन नहीं, अन उन इन, नहीं दो उन पेश। इन। हाँ, वेरी नाइस। दो पेश से मरफू, दो जबर से मंसूब, दो जेर से मजरूर। तो इसके दुआ के फिर आप बता दे रयान तीनों एराबी हालतें। दुआ अन दुआ इन। ठीक है, तो जो भी वर्ड है चेक कर लें, वाहिद है कि नहीं। वाहिद है तो फिर मुजक्कर है मुअन्नस, तो सेम ही रूल है। फिर मुसन्ना है कि नहीं। अगर ये दो दुआएं होती तो हम कहते दुआ आनी, दुआ आईनी, दुआ आईनी, ठीक है। और फिर बाकी वर्ड को देखा करें हमेशा कि वर्ड क्या है, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। सही है, उसके हिसाब से उसके एराब होते हैं। तो ये इस पे हमें परेशान नहीं होना है कि अलिफ और हमजा पे एंड हो रहा है कि नहीं। सिर्फ देखना ये वो हमें उसके लिए जरूरी होता है, अलिफ और हमजा देखना कि आखिर में अलिफ आएगा नसब हालत में या फिर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एराब के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि नो वाहिद है। अच्छा, कुछ और पूछ रहे थे आप? नो मैम, यही तो पूछा था, लेकिन जो है काफिरा, उस पे फिर हमने तीन तीन क्यों लगाए थे आखिर में। ये जमा है ना, ठीक है। वो काफिरा में सिंगल की बात नहीं कर रही थी, देखें। एक वर्ड है, रुके मैं आप लोग सामने लिख दूं, शायद वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा और है चक्कर। एक सेकेंड, एक मिनट, रुके रुके, बहुत मुश्किल काम। हम्म हम्म, देखें, एक ही वर्ड है काफिरा। अच्छा, अब बिलाल आप बताएं इसके एराब मुझे जरा। काफिरत, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। ये वाहिद है कि जमा है बिलाल? मिस ये बाकी बाकी वाहिद है। लोग सुने सुने, बाकी लोग म्यूट पे रखे हैं। हाँ, वाहिद है वाहिद ना। है। वाहिद के अलावा फिर हम कैसे शो करते हैं? काफिरातुन, काफिरातन, काफिरातिन। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। वाहिद है तो काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन। अच्छा बिलाल, अब आप बताएं अगर ये जमा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मिस ये फिर हो जाएगा काफिरात तुन, काफिरातिन, काफिरातिन। देखिए, अब आप लोग ना बोलने में गड़बड़, सबके सब एक ही गलती कर रहे हैं। काफिरा काफिरा बोले, काफिरा नहीं बोले, उसको फिर लंबा करें ना, जब ताकि हमें फील तो आए कि भाई ये जमा बन चुका है अब। ठीक है इस बिलाल, दोबारा दोबारा प्रोनाउंस करें। काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। हाँ, काफिरा, थोड़ा सा लंबा करें उसको, ठीक है, तभी हमें फर्क पता चलेगा कि आप वाहिद बोल रहे हैं कि जमा। अच्छा, ये वहीद, आप भी इसी को रिपीट करें, इसी वर्ड को। वाहिद का पहले इसके तीनों एराब बोले, फिर इसकी जमा बना के तीनों एराब भी हालत बोले। काफिरा का जमा बनाओ बोला है। पहले वाहिद है, ये वाहिद है ना अभी, राइट ना, वाहिद है कि जमा है, पहले ये बताएं। ये वाहिद है। वाहिद है, अब इसकी तीनों एराबी हालतें बताएं। काफिरातुन, काफिरातन, काफिरातिन। परफेक्ट, माशाल्लाह, सही है। अब इसकी जमा बनाएं पहले, एराब को छोड़ दें, सिर्फ जमा क्या बनेगी इसकी? काफिरात। काफिरात, गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगा दी। अब जो जमा बनाई है ना काफिरात, उसकी तीनों एराबी हालतें बताएं। अ, काफिरा, काफिरातन, काफिरातिन, पहले मरफू, मरफू हालत है, मरफू में तो दो पेश आएगा, ठीक है। काफिरा, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया, ठीक है। जमा जब बन गई तो फिर मंसूब हालत में भी दो जेर ही ले रहा है, ठीक है। असल में हमने प्रैक्टिस इसकी अभी 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 तो सर ने कॉन्सेप्ट बताया है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ये हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, फिर बहुत इजी लगेगा। तो कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सही है। तो फिर ये और बिल्कुल पक्का हो जाएगा, घबराइएगा नहीं आप अगर लोग। मुसन्ना हो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, तीन तीन मुसन्ना हो तब। मुसन्ना का रूल क्या था रेयान? आनी आईनी।
हाँ तो फिर तीन तीन नहीं करेंगे ना, फिर तो आनी आई नहीं करेंगे ना। अच्छा बना दे, सही आप है। मुसन्ना का भी बना दे, चले फिर हम सेशन एंड करते हैं। काफिरा का ना मुसन्ना एराब के साथ बोले। काफिरतानी काफिरतैनी। और तीनों दफा पूरा बोला करें, 2 दफा काफिरा तयनी, सही है। काफिरत काफिरतानी काफिरतैनी काफिरत